नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। गौतम बुद्ध के समय में एक युवक ने उनसे प्रश्न किया कि सेक्स को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह प्रश्न न केवल उनके समय में प्रासंगिक था, बल्कि आज भी कई लोगों के मन में उठता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय पर गहराई से प्रकाश डाला। इस उत्तर में हम उनके विचारों को विस्तार से समझेंगे, उनके दृष्टिकोण को विभिन्न कोणों से देखेंगे और सेक्स की प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए मार्गों की व्याख्या करेंगे। प्रश्नकर्ता का मन और समस्या की जड़। युवक ने जब बुद्ध से यह प्रश्न किया, मैं अपनी यौन इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं, तो यह उसकी आंतरिक जिज्ञासा और संघर्ष को दर्शाता है। हर व्यक्ति के भीतर वासना और इंद्रियों का आकर्षण होता है, लेकिन कई बार यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति से दूर ले जाता है। बुद्ध जानते थे कि सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, इच्छाओं और भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति सेक्स को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो उसे केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। बुद्ध ने इस प्रश्न को सुनकर युवक को तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलने की सलाह दी। सेक्स की मूल प्रकृति और इसका प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि सेक्स और वासना का मूल आधार इच्छा तृष्णा है। जब मन किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, तो उसमें एक बेचैनी उत्पन्न होती है। यह बेचैनी व्यक्ति को बाहरी चीजों की ओर आकर्षित करती है, चाहे वह धन हो, प्रतिष्ठा हो या भौतिक सुख। सेक्स भी इसी श्रेणी में आता है। यह एक गहरी प्रवृत्ति है जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। 2.1 तृष्णा। बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है। जब व्यक्ति किसी चीज की लालसा करता है और वह उसे नहीं मिलती, तो वह दुखी होता है। अगर वह चीज उसे मिल भी जाए, तो वह उस पर आश्रित हो जाता है और खोने का भय उसमें बना रहता है। यौन इच्छा भी इसी तृष्णा का एक रूप है। व्यक्ति को लगता है कि सेक्स से उसे आनंद और संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यह संतोष स्थायी नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप असंतोष और बेचैनी। व्यक्ति बार बार इस सुख को पाने की इच्छा करता है। बंधन और मोह। व्यक्ति इस सुख से बंध जाता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। 3. संघर्ष और पीड़ा। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वह मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाता है। 3. सेक्स पर काबू पाने के लिए बुद्ध द्वारा सुझाए गए उपाय। बुद्ध ने युवक को यह नहीं कहा कि वह जबरदस्ती सेक्स को रोक दे, बल्कि उन्होंने उसे इच्छा से ऊपर उठने का मार्ग बताया। उनके अनुसार सेक्स का नियंत्रण तभी संभव है जब व्यक्ति मन को समझे, उसका निरीक्षण करे और उसे सही दिशा में ले जाए। पॉइंट 1 सम्यक दृष्टि। सेक्स पर नियंत्रण पाने का पहला कदम समझ है। व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसकी यौन इच्छाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं और वे उसे किस दिशा में ले जा रही हैं। यदि वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि यौन सुख अस्थायी है और इससे अंततः दुख ही उत्पन्न होता है, तो वह इसे नियंत्रित करने की ओर बढ़ सकता है। और मन पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा कि ध्यान व्यक्ति को अपने मन को गहराई से समझने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो वह अपनी इच्छाओं को बाहरी दृष्टिकोण से देख सकता है और यह समझ सकता है कि वे कैसे आती जाती हैं। ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण रूप हैं। आनापानसति, श्वास पर ध्यान। इससे व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। विपश्यना, वास्तविकता का अवलोकन। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जड़ से देखने की क्षमता विकसित करता है और समझता है कि वे अस्थायी हैं। मेत्ता ध्यान, करुणा और प्रेम भाव। इससे व्यक्ति अपने मन को स्वच्छ करता है और बाहरी सुखों की लालसा को कम करता है। 3 ब्रह्मचर्य और आत्म संयम। बुद्ध ने उन लोगों के लिए ब्रह्म संयम का मार्ग सुझाया जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता, बल्कि इसे समझ और अभ्यास के माध्यम से अपनाना चाहिए। संयम का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जबरदस्ती इच्छाओं को दबाए, बल्कि यह है कि वह उन्हें समझे और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाए।
3.4 संतोष और सरल जीवन। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है और सरल जीवन जीने लगता है, तो उसकी इच्छाएं स्वतः ही कम होने लगती हैं। भोग विलास और बाहरी सुखों की चाह व्यक्ति को वासना में अधिक फंसा देती है, जबकि संतोष और संतुलित जीवन उसे इससे बाहर निकालने में मदद करते हैं। संगति और वातावरण का प्रभाव। बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति जिस संगति में रहता है, उसका उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि वह ऐसे लोगों के साथ रहे जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, तो उसके भीतर भी वैसी ही प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर वह संतों, विद्वानों और ध्यान करने वालों के साथ रहेगा, तो उसकी वासनाएं नियंत्रित होंगी। बुद्ध का अंतिम संदेश, ध्यान और स्वतंत्रता। अंत में बुद्ध ने युवक से कहा कि सेक्स को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका मन की स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, बल्कि वह उनका स्वामी बन सकता है, तो उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। बुद्ध के अनुसार अन्न, सेक्स और इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। जब व्यक्ति ध्यान और आत्मनिरीक्षण करता है, तो उसकी इच्छाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। सिर जब मन स्थिर हो जाता है, तो सेक्स और अन्य इच्छाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। निष्कर्ष। बुद्ध ने युवक को कोई कठोर नियम नहीं बताए, बल्कि उसे मन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाया। सेक्स और अन्य इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं, और जब मन पर नियंत्रण आ जाता है, तो ये इच्छाएं भी संतुलित हो जाती हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, ब्रह्मचर्य, सही संगति और संतोष से व्यक्ति अपनी वासनाओं को नियंत्रित कर सकता है और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।